विशेषकर जो हमारा पटेल समाज था, जो पीछे भारतीय जनता पार्टी को चला गया था, वापस आने का काम कर रहा है और हम लोग इसी पिछड़े समाज में लोगों के बीच काम करने का काम इस समय पूर्वी उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। अब इनको लोगों ने समझ लिया है कि ये केवल मुखौटा है। चुनाव में इस्तेमाल होने वाली चीज़ है, लेकिन पीछे देख लिया, चुनाव में इस्तेमाल किया और कुछ हुआ नहीं। तो इस नाते अब विश्वास करने वाली नहीं है, पिछड़ा समाज तो कतई विश्वास नहीं करेगा। पिछड़े समाज के लिए, विद्यार्थियों के लिए, दलितों के लिए, सबके सम्मान, महिलाओं के लिए सबके सम्मान में काम करने का काम करेंगे। जब भारत सरकार पूरा रेल, जहाज, हवाई अड्डा सब कुछ बेचे जा रही है, तो कहाँ से पिछड़े समाज को रोजगार में, नौकरियों में कहाँ से आरक्षण मिल पाएगा? साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। मैं इस समय बस्ती में हूं। न सिर्फ बस्ती बल्कि पूर्वांचल के कद्दावर नेता कहे जाने वाले रामप्रसाद चौधरी जी इस समय मेरे साथ में हैं। 5 बार विधायक रहे, 4 बार मंत्री रहे, 1 बार सांसद भी रहे हैं। आप पूर्वांचल की राजनीति को समझने की कोशिश जब हम करते हैं तो निश्चित तौर पर रामप्रसाद चौधरी जी उसमें बड़ी दखल रखते हैं। इस समय आप समाजवादी पार्टी के साथ में हैं। अखिलेश जी जहां भी जा रहे हैं, आपको भी जिम्मेदारी दी गई है। पूरे पूर्वांचल में आप जहां जा रहे हैं, अभी फोटो में मैंने देखा कि भीड़ उमड़ रही है। ये भीड़ वोटों में तब्दील होगी? निश्चित रूप से वोटों में तब्दील होगी, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारा जो पिछड़ा समाज है, चाहे वो पटेल समाज हो, चाहे यादव समाज हो, चाहे चौहान समाज, निषाद समाज, आपका राजभर समाज, सभी समाज के लोगों को एक उम्मीद हो गई थी। और ऐसा नहीं है कि केवल समाज के लोगों को, जब बड़े-बड़े नेता प्रभावित हो गए उनके प्रलोभन से, आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी, डॉक्टर संजय चौहान जी, जब ऐसे लोग प्रभावित हो गए, तो जनता भी प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी के साथ चली गई। और 5 साल करीब-करीब उत्तर प्रदेश की सरकार को और 7.5-8 साल करीब भारत की सरकार को उत्तर प्रदेश की जनता ने और विशेषकर पिछड़े समाज ने देखा है और कहीं कुछ हासिल नहीं हुआ। ये समाजवादी पार्टी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने शुरू में ही कहा था कि सोशलिस्टों ने बांधी गांठ, पिछड़े पांव 100 में 60। इस आधार पर तमाम आंदोलन, मुझे याद है 89-90 में देश की पार्लियामेंट में था। उस समय उत्तर प्रदेश, बिहार से तमाम किसान परिवार के हमारे जैसे लोग निर्वाचित होके गए थे। तब 100 में 27% पिछड़े समाज को सम्मान मिला था। आज धीरे-धीरे 5 वर्षों में आपने देखा, अभी 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई, तमाम भर्तियां हुई, जिसमें सम्मान 27% पिछड़ी समाज के लोगों को नहीं दिया जा रहा और धीरे-धीरे वो समाप्त के कगार पर। अब फिर आगे कहाँ से सम्मान रहेगा, जब भारत सरकार पूरा रेल, जहाज, हवाई अड्डा सब कुछ बेचे जा रही है, तो कहाँ से पिछड़े समाज को रोजगार में, नौकरियों में कहाँ से आरक्षण मिल पाएगा? हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़े समाज को बहुत बड़ा धोखा देने का काम किया और जो भीड़ उमड़ रही है, निश्चित रूप से आदरणीय अखिलेश यादव के पक्ष में मतदान करने को तैयार है। ये बीजेपी की बात हो गई। समाजवादी पार्टी के पिटारे में पिछड़े और दलित वर्ग के लिए ऐसा क्या है कि लोग आपकी तरफ आशा भरी नजरों से देखें? एक तो पिछड़े समाज का ये संघर्षों से, जो समाजवादी पार्टी ने संघर्ष किया है पिछड़े समाज के लिए, उससे विश्वास जगा है कि नौकरियों में और भी जो मंत्रिमंडल में जगह-जगह जो हमारा पिछड़ा समाज है, अति पिछड़ा समाज है, उसको सम्मान देने का काम आदरणीय अखिलेश यादव जी करेंगे। प्रतिनिधित्व महत्वपूर्ण मसला है पिछड़े वर्ग के लिए। प्रतिनिधित्व का ख्याल रखा जाएगा? जिसके निश्चित रूप से जब प्रतिनिधित्व होगा, तो जब उनका प्रतिनिधित्व होगा तो उनके समाज को लाभ भी मिले। तो इसलिए पूरा पिछड़ा समाज आज तैयार है श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में काम करने को। मैं भी पूरा प्रदेश घूमता हूँ। नाराजगी की बात बिल्कुल सही तौर पे समझ में आती है, लेकिन एक ऐसा शगुफा है। अभी हम लोग चित्रकूट में थे कुछ दिन पूर्व, तो वहाँ हिंदू महापंचायत की जा रही थी। तो कहीं इलेक्शन के नजदीक फिर से हिंदू तो नहीं बन जाएंगे ओबीसी? ऐसी कोशिश करेंगे, लेकिन आपने देखा हिंदुत्व, मुझे अब लगता नहीं है कि जाने पर क्षेत्रों में ऐसा लगता नहीं है कि हिंदुत्व अब मुद्दा बन पाएगा। ऐसा लगता है कि इस सरकार ने ज्यादा इस्तेमाल किया धर्म का राजनीति में। निश्चित रूप से धर्म के आधार पर ही भारतीय जनता पार्टी चलती, लेकिन धीरे-धीरे ये जो हमारा पिछड़ा समाज है, ये समझ गया कि धर्म के नाम पर गुमराह किया जा रहा है।
इसलिए आज सारे लोग आशा भरी निगाहों से श्री अखिलेश यादव की तरफ देख रहे हैं। धर्म और राष्ट्रवाद की चाशनी इस बार नहीं चली। इस बार नहीं चलेगी, इस बार बिल्कुल काम चलेगा। पीछे जो समाजवादी पार्टी ने काम किया था, चाहे वो महिलाओं को समाजवादी पेंशन देने का, लैपटॉप देने का, कन्या विद्याधन देने का, जो भी काम अखिलेश यादव जी ने पीछे किया था, उन कामों को याद करके और आने वाले समय में अच्छा काम करेंगे। जैसे कह दिया कि रोजगार 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, बिजली फ्री देंगे, इस तरह का तमाम वादा करने का काम किया है, तो उन पर विश्वास है। पीछे उन्होंने जो कहा था वो किया था, आगे आने वाले पर मौका मिलेगा, बागडोर उत्तर प्रदेश की मिलेगी, तो निश्चित रूप से पिछड़े समाज के लिए, विद्यार्थियों के लिए, दलितों के लिए, सबके सम्मान, महिलाओं के लिए सबके सम्मान में काम करने का काम करेंगे। जिन पिछड़े मुखौटों को बीजेपी इस्तेमाल करके घुमा रही है, इनका क्या होगा? अब इनको लोगों ने समझ लिया है कि ये केवल मुखौटा है, चुनाव में इस्तेमाल होने वाली चीज है, लेकिन पीछे देख लिया, चुनाव में इस्तेमाल किया और कुछ हुआ नहीं, तो इस नाते अब विश्वास करने वाली नहीं है। पिछड़ा समाज तो कतई विश्वास नहीं करेगा। एक अंतिम सवाल, पूर्वांचल में आपको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, आप पूरा पूर्वांचल घूम रहे हैं, अलग अलग जगह रैलियां भी कर रहे हैं, क्या इम्पैक्ट दिखता है आपको? निश्चित रूप से विशेषकर जो हमारा पटेल समाज था, जो पीछे भारतीय जनता पार्टी को चला गया था, वापस आने का काम कर रहा है, और हम लोग इसी पिछड़े समाज में लोगों के बीच काम करने का काम इस समय पूर्वी उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। चाहे वो सिद्धार्थनगर जिला हो, चाहे संत कबीर नगर का जिला हो, कुशीनगर हो, देवरिया हो, ऐसे जिलों में काम करने का काम कर रहे हैं कि पिछड़ा समाज फिर जो फंस गया था धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, नेता के नाम पर, मुखौटे के नाम पर जो फंस गया था, उसे वापस आकर के आदरणीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में काम करने का उनको मौका मिले, इस करने का कोशिश किया जा रहा है। वास्तव में उम्मीद है आपको कि वक्त है बदलाव का? वक्त निश्चित रूप से बदलाव आएगा, ये आने वाले समय में बदलाव आएगा, और जो वादा कर रहे हैं किसानों से, गरीबों से, पिछड़ों से, दलितों से, निश्चित रूप से आदरणीय अखिलेश यादव जी पूरा करेंगे। हम आप केवल फीडबैक ले सकते हैं, असली मालिक लोकतंत्र में जनता ही है। 2022 के चुनाव में बताएगी जनता कि वास्तव में किसके साथ में है, लेकिन हाँ, आप जैसे तमाम सारे नेताओं से मिलने के बाद इतना जरूर एहसास होता है कि अब इस बार राजनीति मुद्दों पर होगी, ना कि छद्म राष्ट्रवाद और हिंदुत्व पर। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ तक आए, बहुत बहुत धन्यवाद।